क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, क्या है? थिंक डिस्कस एंड राइट। ओके, थिंक डिस्कस एंड राइट, पेज नंबर 50। ठीक है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। आफ्टर शोइंग एम measurement of angle R is equal to measurement of angle N is equal to measures of angle N is equal to 70 degree. Can you find measure of angle I and measure of angle G by any other method? किसी दूसरे मेथड से भी आप एंगल निकाल सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, किस तरह का है? एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 49 पे पहले ही इसको बनाया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, वो जो सॉल्व किया है वो आप देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि एक डायगोनल दिया हुआ है, जिसमें कि क्या है? RING ऐसा है, RING। ठीक है, ये है डायगोनल बोलता हूँ, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है RIN और G। ठीक है, इसमें R जो एंगल है वो है 70 डिग्री। ओके, अब हमको इसका पूरा एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है इन ए पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम एग्जांपल में दिया हुआ है कि एंगल क्या है? पैरेललोग्राम है, रिंग RING करके दिया हुआ है। ठीक है, और एंगल जो ये एंगल है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होंगे तो ये अपने आप 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का होगा। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, जब भी किसी पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन कट करता है तो क्या होता है? ये एंगल और ये एंगल का जो प्लस होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, कैसे होता है? तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये दोनों 180 डिग्री है, तो कुल मिला के वो उस फॉर्मूले से हो जाता है। वो क्लास 7 में आपने पढ़ा, ज़्यादा लंबा खींचने का मतलब नहीं है। तो 180 डिग्री होता है, तो 70 ये है तो 110 ये हो ही जाएगा। ठीक है, और वैसे ये 110 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया हुआ है, वो सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, अब हमको जो करना है वो उसमें इस तरह से करना है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि 110 यहाँ आया और 110 यहाँ आया, कैसे है? सप्लीमेंट्री के प्रॉपर्टी से का यूज करके हमने यहाँ पे निकाला। इस बार हमको सप्लीमेंट्री का यूज नहीं करना है और किसी और मेथड से हमको करना है, क्योंकि एंगल ऑफ R और मेजर ऑफ एंगल N दिया हुआ है 70 डिग्री। तो ये दो तो क्लियर है कि एक जो है, ठीक है, एक जो है 70 है और दूसरा जो है ये 70 है और ये भी 70 है, ये तो दिया हुआ है, ये इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा चेंजेस ये है कि उसमें सिर्फ ये एंगल दिया हुआ था, इसमें ये दोनों एंगल दिया हुआ है, लेकिन इस एंगल का वैल्यू सप्लीमेंट्री के प्रॉपर्टी से नहीं निकालना है, किसी और प्रॉपर्टी से निकालने का है। तो अब हम उसको निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जॉइंट सबसे पहले हम उसका ड्राइंग वापस एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ये है, ये है, ये है और ये। ठीक है, ये रिंग में R है, I है, N है और ये G है और ये 70 डिग्री है, और इस बार इसने बोला कि एंगल ऑफ N भी 70 डिग्री है। यहाँ तक तो उसने बोल दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया G और I को। ठीक है, ज्वाइन द पॉइंट, ठीक है, G एंड I। ठीक है, G और I दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है? ठीक है, एंड मेड द डायगोनल GI। ठीक है, GI मैंने बना दिया।
ठीक है, एंड एंगल ऑन जी आई, ठीक है, एंगल ऑन जी आई जो है रिप्रेजेंट इज एज बिलो या इज एज इन फिगर, इन बिलो फिगर, बिलो फिगर, ठीक है। जो एंगल है वो इस तरह से है, ये हमने अपनी मर्जी से यहाँ एंगल 1 डाल दिया, ये एंगल 2 डाल दिया, ठीक है, ये एंगल 3 डाल दिया और ये एंगल 4 डाल दिया। ओके, ये 4 एंगल हमने डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमको दूसरे तरीके से प्रूफ करना है तो कोई ना कोई मेथड हमको यूज करना पड़ेगा। तो एंगल 1, 2, 3 और 4 का हमने यूज किया। अब क्या है, सिंस यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4 बराबर होगा, इक्वल होगा। एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल या मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 4, ठीक है। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये जो है ट्रांसवर्सल है इसका, तो ये लाइन, ठीक है, आपका ये लाइन और इस लाइन का, ठीक है, तो इस लाइन और इस लाइन को, इस लाइन को यदि ट्रांसवर्सल कट करता है तो क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। अभी इस लाइन को और इस लाइन को भी यदि कोई ट्रांसवर्सल क्या करेगा, कट करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, अपोजिट एंगल हमेशा सेम होता है, ठीक है। यदि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये दोनों का प्लस इन दोनों के प्लस के बराबर होगा, यानी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये दो दिया हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हियर GN जो है पैरेलल क्या है, RI के, ठीक है। GN RI के बराबर है एंड GI क्या है, ट्रांसवर्स, एंड GI इज द ट्रांसवर्सल। है समझ में? GN और RI जो है वो क्या है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्स कर रहा है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। एंगल ये GN, ठीक है, GN और RI, ठीक है, ये कटिंग किया 2, 3 के बराबर होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये, ठीक है, ये कटिंग किया तो ये बनेगा, ये और ये कटिंग किया तो क्या होगा, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, यानी ये एंगल, सॉरी ये एंगल, क्योंकि ये एंगल तो बन ही नहीं रहा है, बाहर तो गया ही नहीं लाइन, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, 2, 3 के बराबर होगा, ठीक है। और अगेन क्या है, RN RG पैरेलल है NI, एंड GI is the ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल 1, ठीक है, अभी ये और ये ऐसा कटिंग किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ओके। एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये है क्या,
ठीक है, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वैसे ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा कि नहीं होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एम एंगल जी पूरा का पूरा एंगल इज इक्वल टू एम एंगल आई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यदि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, तो एम एंगल जी इक्वल टू क्या होगा, एम एंगल आई खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। अब हम सीधा इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एंगल कौन कौन सा एंगल था, एंगल आर प्लस एंगल आई प्लस एंगल एन प्लस एंगल जी इक्वल टू 360, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल आर, ठीक है, एंगल आर और एंगल एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो 70 डिग्री, सबको एम जरूर बना दीजिए, एम, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल है, ठीक है। एम ऑफ, वापस में लिखता हूँ, एम ऑफ एंगल आर प्लस एम ऑफ एंगल आई प्लस एम ऑफ एंगल एन प्लस एम ऑफ एंगल जी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये 70 हो गया, प्लस एम ऑफ एंगल आई प्लस 70 डिग्री प्लस एम ऑफ एंगल जी इक्वल टू 360, ओके। तो एम ऑफ एंगल आई प्लस एम ऑफ एंगल जी प्लस 140 ले लेते हैं, अगले बार इसको 360 डिग्री, ओके। तो क्या हो जाएगा, एम ऑफ एंगल आई प्लस एम ऑफ एंगल जी इक्वल टू 360 माइनस 140, ओके। और एम ऑफ एंगल आई एम ऑफ एंगल जी बराबर है, तो एम ऑफ एंगल आई हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। जी को आई लिख सकते हैं, 2 टाइम्स हो गया, तो एम ऑफ एंगल आई क्या हो जाएगा, इक्वल टू 220 बाय 2, ठीक है। एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो 2 ऑफ एम ऑफ एंगल आई ऐसा कर सकते हैं, 2 ऑफ एम ऑफ एंगल आई इक्वल टू 220, ठीक है। तो एम ऑफ एंगल आई इक्वल टू कितना हो गया, 110 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सो एम ऑफ एंगल आई इक्वल टू एम ऑफ एंगल, कौन सा एंगल था, आई और जी, एम ऑफ एंगल जी इक्वल टू 110 डिग्री आ गया। इस विधि से, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मेथड और मैं आपको बता देता हूँ, इसको इतना लंबा नहीं खींचूंगा, सीधा ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यदि आपने, ये आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये आर है, आई है, एन है और ये जी है, ओके। ये दिया हुआ है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, ठीक है। ये वैल्यू क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल को यदि कोई पैरेलल लाइन कट करे, पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करे, तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो इक्वल होता है, तो ये 70 डिग्री हुआ, तो ये 110 होगा ही होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे 70 डिग्री है, तो अगला जो है लीनियर पेयर की वजह से 110 डिग्री अपने आप हो जाएगा। तो 110 डिग्री यहाँ बन गया, और इसके साथ में ये भी 110 डिग्री बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि चारों का प्लस क्या 360 होता है, तो 70 110 70, तो ये अपने आप 110 हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको मेथड अभी मिल गया होगा 2-3 मिनट। तो ट्राई क्या था, थिंक, डिस्कस और राइट कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक डू दिस दिया हुआ है, ठीक है। उस डू दिस को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। जब भी आप इसका डायगोनल यदि आप देखेंगे तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बिल्कुल मिडिल में, मैंने आपको पहले समझाया था, बिल्कुल मिडिल में कटिंग करता है, ठीक है। तो उसको आप प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको आप पेज में, जिस पेज में बनाए, जिस नोटबुक बनाए, उसके पेज को आप फाड़ लीजिए, इसको कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद इसको फोल्ड कीजिए। जब भी आप इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो जितना डिस्टेंस ये जो है सी बिंदु टोटल यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। इधर भी यदि आप फोल्ड करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। बस एक पेज में आपको ऐसा यूं कटिंग कर लेना है, ठीक है। कटिंग करने के बाद ये लाइन आपको ड्रॉ तो किया हुआ ही रहेगा, तो इस पॉइंट से आप इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे आके मिलाएंगे। तो ये दिखा है, टेक ए कट आउट ऑफ द पैरेललोग्राम से ABCD, लेट इट डायगोनल, AC और BD ये इसका डायगोनल है, ठीक है। मीट ऑन O पे ये मीट करता है, ये O है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC के बाय फोल्ड से आप AC के मिड पॉइंट को प्राप्त पा सकते हैं, प्लेसिंग C ऑन A, ठीक है। C को A पे करेंगे तो बिल्कुल O पे आपको फोल्ड हो जाएगा। इज द मिड पॉइंट सेम O है क्या, तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है।